सबका स्वागत है। मेरा नाम है यालिनी। मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा कहानी, कमली फ्रॉम नडकावेरी। चलो शुरू देखते हैं। इस कहानी के लिए हीरोइन है हमारा कमली। वो नडकावेरी एक छोटा सा गांव पर रहते हैं। वो अपना माँ, पापा, बड़ा भाई और दादी सबके साथ रहते हैं। खुशी खुशी अपने जीवन जी रहे हैं। 18 साल की है और 12th स्टैंडर्ड पर पढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ते कमली, एवरेज का स्टूडेंट है। उसका बाप का सोच ऐसा है कि हमारा लड़की स्कूल तक पढ़ाई करे तो शादी कर ले, ऐसा ही है। और कहानी शुरू होते ही कमली बहुत छुट्टी है और एक रिटायर्ड प्रोफेसर का घर का बाहर कॉम्पाउंड पर एक बोर्ड है। उस बोर्ड पर लिखावट था अच्छा सा। कमली जाकर सब कुछ बदल कर साइकिल पर चली जाती है। और रोज़ वो अध्यापक आते हैं, देखते हैं कौन ये बदतमीज काम कर रहे हैं, ऐसे देखकर गुस्सा कर कर चली जाते हैं। फिर एक दिन उस अध्यापक ने एक सीसीटीवी कैमरा लगवाई उस चोर को पकड़ने के लिए। और चोर तो हमारा कमली है। उस सीसीटीवी पर अध्यापक ने देख चुकी। फिर उसे हाथ का हाथ पकड़ने के लिए बाहर आ भी गई, लेकिन कमली साइकिल पर भाग गई। फिर तो एक दिन वो अध्यापक को उस स्टूडेंट के लिए पनिशमेंट देना ही होगा, इसीलिए वो उसका ही स्कूल, कमली का ही स्कूल चली गई। और उनका कमली का अध्यापक से बताते कि मेरे घर का वॉल पर लिखावट को आपका स्टूडेंट बदल कर चली जाती है। रोज़ ऐसा करते हैं, मुझे बहुत परेशान होते हैं, मुझे उनके लिए पनिशमेंट देना ही होगा, ऐसे बोल चुकी। और कमली का नाम तो उनको नहीं पता है ना, सिर्फ उनका चेहरा याद है। उस सर का नाम है नंबी। वो पढ़े लिखे रिटायर्ड प्रोफेसर है ना, उनका नाम नंबी है। और क्लासरूम को आ भी चुकी, लेकिन कमली है ना, वो बहुत होशियार है। वो मैग्नीफाइंग लेंस को सनलाइट के साथ मिला के उनका क्लास पर पटाखा था, उसे जला गई। फिर सारा बच्चों ने बाहर आ गई, कमली बच गई। उस दिन ऐसे निकल गई। फिर कमली अपना घर पर टीवी देख रही है अपने परिवार में। जब तो टीवी पर सीबीएसई 12th एग्ज़ाम का जेईई तो बहुत बड़ा परीक्षा होते हैं ना, उस परीक्षा का रिजल्ट आया था। और उस रिजल्ट में पहला नंबर अव्वल आया हुआ एक लड़का को देखा था इंटरव्यू में। उसे देखकर ही कमली को बहुत पसंद हो गए। वो तो इतना पसंद करते लगी कि प्यार ही हो गए और सपना पर शादी तक करते देख चुकी कमली। इसीलिए कमली ने डिसाइड की शादी की तो इस लड़के साथ करना है। इसीलिए उनको भी जेईई पास करके आईआईटी मद्रास पर वो लड़का पढ़ रहा है, कमली को भी वहाँ पर ही पढ़ना है। अब तो कमली 12th स्टैंडर्ड पर है, आईआईटी जाने के लिए जेईई पास करना है। वो कितना मुश्किल, वो सब कुछ कमली को ना पता, लेकिन उनको तो पास करना ही है जेईई और जाना ही है आईआईटी मद्रास। इसीलिए उस छोटा सा गाँव पर उनको एक ही अध्यापक पता है, उनका क्लास का अध्यापक। उनके पास जाकर बताते हैं कि मुझे जेईई पास करना है। इसीलिए वो शॉक हो गई, ये तो एक एवरेज का स्टूडेंट है, जेईई इतना बड़ा परीक्षा हुए। सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद भी कि एक सीट के लिए 10,000 लोग कंपटीशन करते हैं, उसके लिए आप तुम पढ़ाई करना चाहते हो, ऐसे पूछा। जितना भी मुश्किल मुझसे होगा मैं कर लूँगी, ऐसे बताती है हमारा कमली। फिर तो उस पूरा गांव पर सिर्फ एक ही अध्यापक सीख दे सकते हैं, वो नंबी सर है। उस नंबी सर के पास ही दुश्मनी फैला रही है हमारा कमली। पहले ही फैल चुकी है दुश्मनी। अब उनका सर ने नंबी सर के लिए कमली को लेकर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है, जेईई करना चाहती है। लेकिन सर बता चुकी नंबी सर, ये इस लड़की को तो मैं कभी ना सिखाऊंगी, गेट लॉस्ट, ऐसे गुस्से से बोल दी। फिर वो भी मुंह छोड़कर चली गई। लेकिन वो नंबी सर के नीचे काम करने वाले सारा लोग
सब लोग ना उनको खान सुना के डांट रहे कि एक छोटा सा लड़की है, लड़की तो ऐसा ही इस उम्र पर ऐसा ही होगा, इसके लिए इतना उम्र वाला आदमी क्यों गुस्सा करते, सीख दे सकते हैं ना उसको, ऐसे बोल बोल कर इनको भी बुरा लगने लगी। और कमली को आने के लिए बोला और बताती है कि जेई बहुत बड़ा परीक्षा है, तुझसे ना होगा, ऐसे बोलती। और बोलने वक्त उनके पहले ना वो एक चेस बोर्ड था, वो एक आदमी चेस प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे, और वो कॉइन्स को कमली देख चुकी है। जब वो नंबी सर बेटा था वो उठ रहे थे ना, वो चेस बोर्ड नीचे गिर गई और कमली ने उस चेस बोर्ड को पहले कैसे था वैसा ही वो कॉइन सब कुछ अरेंज की। उसे देखकर नंबी सर ने कुछ डिफरेंट है, कमली के पास कुछ ताकत है कि वो पास कर सकती है, इसलिए एक मौका तो दे सकते हैं, ऐसे लगने लगी नंबी सर को। फिर ब्रिलियंट ऐसे बोला, फिर कल आ जाना 7 o'clock ठीक से आ जाना, ऐसे बोल के चली गई। लेकिन कमली आया था 7:05 को, 5 मिनट लेट आया था हमारी कमली। सर ने बताया कि तुम एक रेस लड़ने जा रहे हो, इस टाइम बहुत बहुत ज़रूरत है सबको, अगर तुम धीरे आऊँगी लेट आऊँगी तो तुम अपना रेस पर पीछे चढ़ी जाऊँगी, इसीलिए तुम्हें टाइम पर आना होगा, टाइम पर पढ़ना होगा। ये तो सारा कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाला एक तत्व है। फिर तो एक शीट पर ABCD लिखा था, ABCD Z तक, उसे देखकर इसे पढ़ा कर आओ, ऐसे बोला था नंबी सर ने। फिर कमली ने बताया, ये तो मैं जानती हूँ, ABCD तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, ऐसे कमली बोला। मैंने कहा ना पढ़ कर आना, तो पढ़ कर आ, इसीलिए कमली कर गई। और इतना ही आसान है जी, ऐसे बोलकर वो खुशी खुशी रह रहे, पढ़ाई नहीं की, उसको तो जानते हैं ना ABCD। अगला दिन आया और कमली ने हाँ करेक्ट टाइम पर आया था, 7 o'clock ठीक से आया था। आने के बाद तो सर ने पूछा पढ़ाई की, ऐसे हाँ पढ़ाई की सर, ऐसे कमली ने बोला। फिर सर पूछा था ABCD बताओ ऑर्डर पर, वो तो एकदम फास्ट से बता चुकी, ABCD Z तक बता चुकी कमली। फिर रिवर्स मत बोलो, ऐसे सर ने पूछा। सो रिवर्स पर भी कमली ने फास्ट सा बोला था। सर को अच्छा लगा भी। फिर पूछा था सर 17th अल्फ़ाबेट क्या होता है, 12th अल्फ़ाबेट क्या होता है, ऐसे पूछा था। लेकिन कमली को जवाब देने देर हो गई, ABCD से शुरू करके 17 तक काउंट करके अल्फ़ाबेट बताती थी। सर ने फिर कहा, अगर तुम्हें ABCD पता हो तो तुम्हें उसमें बहुत अच्छा पता होना चाहिए कि कैसे भी मुश्किलें सवाल पूछे जाए तुम्हें जवाब देना जाना होगा, ऐसा ही परीक्षा पर भी होगा। तुम बहुत अच्छा से जानते हैं, इसीलिए तुम ऐसे ही पेपर टर्न करके पढ़ाई करके जाएंगे तो वहाँ पर तुम्हें जवाब देना ना आएगा। इसीलिए कोई भी लाइन तुम्हें जानती हो ऐसा एक थॉट ना आना चाहिए, तुम्हें एकदम के लिए परफेक्ट सा पढ़ाई करना चाहिए, ऐसे सर ने बोला था। फिर कमली गई, बहुत मेहनत की और सब कुछ जैसे सर बोला वैसे पढ़ाई करके आई। फिर सर ने 10 सम्स ऐसे ही दी, A² + C² = समथिंग, बड़ा बड़ा सम्स दी, 10 सम्स दी और 10 मिनट टाइम भी दी। उस देर के अंदर कमली को उसे पूरा करना होगा। कमली ने पूरा कोशिश की, 6 सम कमली पूरा की, 4 नहीं कर पाई। सर ने बोला तुम्हारा सारा जवाब सही था, लेकिन 10 के सम इतने अटेंड नहीं की, सिर्फ 6 अटेंड की, और भी कोशिश करनी चाहिए, ऐसे सर ने बोला। और रोज़ कमली को एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट होगी, और वो एक दिन टेस्ट, अगला दिन उसका डाउट्स क्लियर होना, ऐसा ही होगा। 300 डेज है कमली के लिए एग्ज़ाम के लिए, और 150 एग्ज़ाम उसके पहले लिख चुकी है। 151 एग्ज़ाम होगा कमली का मेन JEE, इसीलिए बिना डर की वो एग्ज़ाम लिख चुकी। दिन गई, कमली बेखबर बहुत ज़्यादा मेहनत भी की, और वो
जेई मेन एग्ज़ाम भी दी और उसका रिजल्ट भी आया था और कमली पास भी हो गई। अगला परीक्षा है जेई एडवांस, यानी कि बहुत ही मुश्किल परीक्षा है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना होगा। और कमली बहुत अच्छा मेहनत की, बहुत ज़्यादा रिविजन्स लगाई और जेई एडवांस एग्ज़ाम भी दे चुकी और उसे देने के लिए पौंडीचेरी तक जाना होगा और उनका पापा भी आ गए। आने के बाद परीक्षा भी दे चुकी, लेकिन उनका पापा ने एक बताया था कि अगर तुम ये परीक्षा पास हो गई तो तुम पढ़ाई कर सकती हो, लेकिन ना पास हुई तो तुम्हें शादी ही करना होगा जिस लड़का से मैं बताती हूँ उस लड़के से के साथ। कमली ने हाँ कहा और उसकी माँ ने बोला आपका पापा बहुत अच्छा सा जानते हैं कि तुम ये परीक्षा ना कर पाओगी, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तुम्हारे बारे में तेरे बाप को इतना ज़्यादा विश्वास है कि तुम पास ना होगी, इसीलिए कमली ठीक है दिखाती हूँ मैं, ऐसे बोलकर एडवांस परीक्षा भी देने के लिए जा रहे हैं और एडवांस परीक्षा भी दे चुकी है, रिजल्ट भी आ ही चुका है और कमली 232nd रैंक आ रहे हैं पूरा भारत में और ये बहुत अच्छा रैंक भी है। फिर जाकर अपना मास्टर के साथ आशीर्वाद लेकर आती है और वो कॉलेज ज्वाइन करने के भी जा रहे हैं। वो लड़का है ना जिसके पास जिसको देखकर कमली को प्यार आया था, अश्विन उनका नाम, उस अश्विन भी कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, वही डिपार्टमेंट कमली भी चुना था आईआईटी मद्रास पर। और उनका बाप उसे कॉलेज लेकर छोड़कर वापस आ गए। उनका रूममेट एक लड़की थी, उस लड़की तो कमली को देखकर कौन है ये कंट्री गर्ल, वो बहुत संस्कारी है कमली, लेकिन वो तो थोड़ा मॉडर्न होगा उनका रूममेट। वो रूममेट ने पूछा था, उसका नोज कट करवाने के लिए पूछा था, कौन सा रैंक है तेरा, ऐसे पूछे। इसने बताया 232 ऐसे, लेकिन इस लड़की का रैंक तो 1000 से ज़्यादा और केमिकल इंजीनियरिंग मिला था। इसलिए उसे बहुत टेंशन हो रही थी, एक कंट्री गर्ल, एक छोटा सा गांव का लड़की कैसे इतना पढ़ाई की, बहुत जलन होने लगी उनको। और कमली बताती है मैंने की क्योंकि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन मुझे मेरा आशिक को देखने के लिए आया था, उसको देखने के लिए मैं इधर आया था, किसी को मत बताना, ऐसे बता के कमली ने बता चुकी। लेकिन ये रूम में तो बहुत ज़्यादा जलती है ना कमली को देखते हुए, इसीलिए एक न्यूज़ तो पूरा कॉलेज पर स्प्रेड करवा दी उस रूममेट ने। और कमली तो कॉलेज जाने के बाद पूरा पढ़ाई छोड़ दी, वो मेकअप करवाना, गजरा लगाना, ऐसा ही लगा था उसका पूरा दिन। और पूरा दिन अश्विन के बारे में सोचना उनका, लेकिन बात तो नहीं की, उसको देखना, उनका पीछा पीछा जानना, ऐसा ही करती थी कमली। और पहला सेमेस्टर एग्ज़ाम आ चुका था और उस परीक्षा पर एक स्टूडेंट ने सारा सब्जेक्ट फेल हो गई। कौन है वो? हमारा कमली फेल हो गई। और पूरा क्लास में सारा लड़की के पहले अध्यापक ने उसे ऐसे बोला, क्या हो गया तुम्हें, इतना अच्छा रैंक मिला के तुम इधर आया था, इतना बड़ा कॉलेज पर सीट लेना कितना मुश्किल, सब कुछ तुम जानते हो, कैसे तुम इतना सब कुछ फेल कैसा हो सकती हो तुम, ऐसे पूछ ली। इसे रोना रोना जैसा आ गई कमली को। और पीछे से एक लड़की बोला था, कमली तो अपना आशिक देखने आई थी, पढ़ाई करने के लिए नहीं आए थे, ऐसे बोला था। और सिंड्रेला का नाम कोड वर्ड ऐसे यूज़ की वो रूममेट ने, इसके बारे में बोलने वक्त इसे सिंड्रेला कहा था। सारे लोगों को पता है कमली ही सिंड्रेला है, लेकिन कमली को ना पता ये सिंड्रेला कौन ऐसे ही सोचते रहते हैं पहले। तब भी तो पता चली ये सिंड्रेला मैं ही हूँ ऐसे। बहुत बुरा लगा उसे, अपना रूपट पर बहुत गुस्सा आया था और बहुत दुखी हो गई कमली। और एक दिन रात पर कॉलेज के अंदर रहने वाले कैंटीन पर बैठकर जूस पीने गई, वही जहाँ पर अश्विन है ना उसका आशिक, वो अपना दोस्त के साथ आया था।
तब तो सारा दोस्तों ने तुम कमली को जानती है, वही हमारा कॉलेज का सिंड्रेला है, वो अपना प्रिंस को ढूंढने के लिए आया था, सारा सब्जेक्ट पर फेल हो गई कमली, ऐसे बोलते थे। ये सब कुछ हमारा कमली का कान को भी सुनता था। फिर अश्विन ने पूछा कौन था वो प्रिंस, कौन था वो लड़का, किसके ढूंढ पर आए थे, कौन वो, ऐसे बोला। वो तो नहीं पता, काश तुम भी हो सकते हैं, ऐसे बोला अश्विन का दोस्त। मैं वो जोकर कभी ना बनूंगी, ऐसे बोल दी हमारे अश्विन ने। इसे सुनकर कमली को रोना रोना आ गई। जिस लड़के के लिए वो रात भर मेहनत की और ये बुरा परीक्षा और बड़ा बड़ा परीक्षा देकर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट आया, सिर्फ वो लड़का का प्यार जीतने के लिए उस लड़के ने इसे जोकर कहला दी, तो दिल छोड़ गए हमारा। कमली को रोकर रोकर अपना रूम आके सारा ड्रेस सारा सामान पैक करके अपना छोटा गांव के लिए निकल चुकी हमारा कमली। फिर उसका घर वाले ने देखकर क्या बिना बताए तुम आ गई घर को, क्यों मैं आ ना सकूँ, ऐसे कमली पूछ ली और किसी को ना बात की। और एक बहुत ही खास सहेली थी कमली के लिए। वो सहेली के पास भी वो नहीं गई और उस सहेली ने तो जाकर नंबी सर से बता दी। इस समय का लोग को तो बिल्कुल भी अकल नहीं, ये कमली है ना, आपने पढ़ाई करके जेई पास करवाई, आप वो गाँव आ गए लेकिन आपको नहीं देखा था, ऐसे बता दी। ठीक है मैं जाकर देखती हूँ, ऐसे नंबी सर ने बोलकर कर आकर कमली को लेकर और हम एक जॉगिंग जाते ऐसे पूछ के लेकर गई। और अब तो जिस जहाँ पर कमली एक ही स्टूडेंट था ना पहले, अब तो वही जहाँ पर 10 के ज़्यादा स्टूडेंट्स को उस सर ने जेई फ्री कोचिंग देनी शुरू कर दी। और एक वॉल होगा वो क्लासरूम पर, उस वॉल पर नंबी सर का सारा अवार्ड्स जीतना वाला फ़ोटो था। वो सारा फ़ोटोज़ को रिमूव करके अब सिर्फ कमली का फ़ोटो था उस वॉल पर। उसे देखकर वो उसको रोना रोना आ गई कि उनका अवार्ड छोड़कर उस अवार्ड का जगह पर मेरा फ़ोटो है। वो काम करने वाला लड़की तो बोला था, नंबी सर ने बोला था यही मेरा पहला ट्रू अवार्ड है, ऐसा ही मैं सारा स्टूडेंट को पास करके उनका चेहरा इस वॉल पर डाल के मैं खुशी होगी, ऐसा यही है मेरा रियल अवार्ड, ऐसे बोला था। नंबी सर ने उस काम करने वाले लड़के से। उसे कमली सुनकर रो रो के आ गई कि जो भी हो, हमें जेई पास करके इस कॉलेज गई, अब तो मैं पूरा सब्जेक्ट पास होकर मैं एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बनकर बहुत अच्छा काम जाकर ही बाहर आऊँगी, ऐसा सोचकर कमली बाहर आ रही है। आने वक्त सारा स्टूडेंट्स अभी जो जेई एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं ना, वो सारा स्टूडेंट्स कमली इसी के पास आकर दीदी आप कैसे ऐसे कर पा रहे हैं, सर हमेशा आपका नाम बोल बोल कर हमें डांटते थे कि कमली इतने टाइम ना लेती, कमली ये सारा सम करेक्ट लगाती, आपको बता कर ही सर हमें डांटती थी, आप भी हमारा इंस्पिरेशन है, आप जैसे हमें बनना है, ऐसे बोला था सारा स्टूडेंट्स ने। ये सब कुछ सोचकर कमली ने फैसला ले ली, हमें एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बनना है, हमारा गांव को रिप्रेजेंट करना है। और वहाँ से लेकर सारा सामान फिर से पैक करके चली आ गई आईआईटी मद्रास के लिए। रात पर मेहनत की वो लड़की ने, बहुत ज़्यादा मेहनत की और सारा अरियर्स क्लियर करने की पूरा ताकत लगाया था। और ऐसे पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई के अलावा कुछ भी कमली ना सोचा था, अश्विन के पास बिल्कुल भी ना गई और सारा मेकअप आइटम सब कुछ फेंक दी और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दी। और एक दिन आया था, एक क्विज़ कंपटीशन था, वो एक नेशनल लेवल बहुत ही बड़ा क्विज़ कंपटीशन थी। और उस कंपटीशन के लिए पूरा कॉलेज से सिर्फ 2 लोग चुनने होगा,
और उस चुनने वाले के लिए एक परीक्षा लगा था वो कॉलेज के अंदर। फिर कमली ने बताया मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई और कंपटीशन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए मैं नहीं आ रही हूँ ऐसे बोल दी। उसने रूममेट ने अप्रोच की, आओ हम दोनों सेलेक्ट हो गए तो हम दिल्ली तक जा पाएंगी, कितने दिन हम मद्रास पर ही रहेंगे, हमें जाना होगा ऐसे बोला था। कमली ने ना कर दी, लेकिन वो रूममेट ने, अब तो वो मन बदल चुकी थी कि उसके वजह से कमली को बहुत ज़्यादा नाम बदमत हो गई, इसीलिए सॉरी बोल के रहा वो ऐसे रिक्वेस्ट की, इसीलिए कमली ने गई। जाने के बाद कमली ने अपना आंसर्स दी और उसमें सेलेक्ट हुआ था 2 लोग, एक तो अश्विन, दूसरा कमली। अब तो रिजल्ट आ गए और कमली ने ठीक है क्विज जाने के लिए हाँ कह दी। बहुत बड़ा क्विज कंपटीशन है ना, इसीलिए वो क्विज कंपटीशन तो दूरदर्शन चैनल है ना, उस चैनल पर भी टेलीकास्ट होने लगी। और गांव का रहने वाला नंबी सर और कमली का करवालो सब, उसका स्कूल का अध्यापक, दोस्त, सब लोग ना गांव पर बैठे हुए इस प्रोग्राम को टीवी पर देखा था। फिर तो वो कंपटीशन भी शुरू की। सारा लोग आईआईटी लोग हैं, यानी कि बहुत ही बुद्धिमान लोग ही है। आईआईटी कानपुर, मद्रास, ऐसे 10 आईआईटी लोग थे कॉलेज। और पहला राउंड था 5 सवाल पूछना और उस 5 सवाल से 4 टीम को सेलेक्ट होना। और इस राउंड में कमली ने आंसर की लेकिन गलत की, बिना जवाब जानते हुए बसर प्रेस की, इसीलिए अश्विन ने बहुत डांटा उसे, क्यों तुमने ऐसे की, हम बहुत जस्ट में सेकेंड राउंड गई, आज अगला राउंड पर तुम बिल्कुल बसर मत प्रेस करो ऐसे बोल दी। लेकिन सेकेंड राउंड पर जो जवाब पूछा था उसके जवाब तो कमली बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये अश्विन है ना, उसने बताया बात मत प्रेस करो, तुम मत प्रेस करो बसर ऐसे बोल दी, इसीलिए वो जवाब नहीं दे पाई। फिर तो एक टाई हो गई कि 2 टीम एक ही मार्क आ गई। अब तो सिर्फ एक टीम विन होगा ना, सो 4th राउंड हो गई। वो 4th राउंड पर एक न्यू रूल हो गई कि 2-2 लोग एक टीम पर नहीं होगी, आपका दुश्मन का टीम से आपको एक लोग चुनना होगा ऐसे बोल दी। सो आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, ये दोनों टीम होती हैं फाइनलिस्ट। इसमें अश्विन ने क्या सोचा कि ऑपोजिट टीम पर एक बुद्धिमान था और एक बिना जवाब देकर वो एक लड़का था, अगर हम एक बुद्धिमान को सेलेक्ट की तो वो भी हमें ही सेलेक्ट करेंगे ऐसे सोचकर उसने उस लड़का को चुना। लेकिन वो लड़का तो मैं कोई चांस ना लेने वाली हूँ, मैं कमली को ही चुनूंगी, इसीलिए कमली को चूज़ की। इसीलिए फाइनल राउंड देने वाले हैं आईआईटी कानपुर से एक लड़का और हमारा कमली आईआईटी मद्रास की वजह से। अब तो 5 क्वेश्चंस होगा, एक एक क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स होगा। अगर गलत जवाब दे तो ऑपोजिट टीम के लिए वो क्वेश्चन पास होगा और -10 होगा को जो गलत जवाब देते हैं। ऑपोजिट टीम सही जवाब देते तो 10 पॉइंट्स होगा, यही रूल है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कमली को आंसर पता है, लेकिन एक शक था, क्या हम सही जवाब दे पाएंगे या माइनस पर चली जाएंगे, उस डर के वजह से कमली ने आंसर नहीं की। 3rd क्वेश्चन भी आया था, उस 3rd क्वेश्चन भी आईआईटी कानपुर ही प्रेस की और उस लड़का ने गलत जवाब दी, इसीलिए -10 हो गए। इसलिए चांस तो कमली को आ गई, कमली ने सही जवाब दे चुकी और 10 पॉइंट ले चुकी। फिर तो 4th क्वेश्चन कमली ने सही जवाब दी प्रेस की और 5th क्वेश्चन का आंसर ही सिंड्रेला ही है और उसका नाम भी सिंड्रेला है ना, इसलिए वो जवाब उसे बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस सा पता था। आखिरी सवाल का जवाब दे चुकी और आईआईटी मद्रास विन हो गई और कमली ने जीत ली। अब वो कुछ कॉम्पिटिशन जीता है कमली और अश्विन ने। कमली ने जब बात करने के लिए बोला था जीतने के बाद, सो वो बताती है कि बहुत प्राउड हो रहा है उसे और नंबी सर को थैंक्स बताती है। और एक लड़की सोचते तो कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए वो एक उदाहरण है ऐसे बताती है। और अश्विन को बताती है कि वो मेरा इंस्पिरेशन है ऐसे बोलती है। ट्रेन पर जब अश्विन और कमली जाते हैं ना, जब तो अश्विन पूछेंगे कि अभी भी तुम वो लड़के के साथ प्यार करती हो ऐसे,
सो कमली बताती है वो तो मुझे नहीं पता लेकिन वो मेरा इंस्पिरेशन तो ज़रूर है, ऐसे बोलते हैं। अब तो अश्विन को समझ में आ गई कि वो लड़का वही है, अश्विनी है। रिटर्न ट्रेन जाने वक्त अश्विन ने पूछा था कि वो लड़का मैं ही है ना, ऐसे पूछा। कमली ने बोला था हो सकता है, ऐसे बोला था, हाँ नहीं बोला था। उससे एक कहानी ख़त्म हो रहा है। बहुत ही मैच्योर जवाब दी कमली ने। हो सकता है, हाँ नहीं बोला, वो एक मैच्योरिटी थे। और वो कितना अपने आप को बढ़ा रही थी कि एक लड़का जिसने पहले बताया कि वो जोकर मैं नहीं हूँ, अब वही लड़का आकर पूछ रहा है वो लड़का मैं ही है ना। यही है पढ़ाई करने का बेनिफिट है। अ, पूरा पूरा कोशिश कर पढ़ाई करिए और जीत लीजिए। धन्यवाद।